हमारे बीच में बैठा है भाई, ईमानदारी से बहुत शानदार आपको हंसा हंसा के लोट पोट करने वाला, बहुत दूर कोटा के पास से हमारे बीच चल करके पहुंचे हैं भाई देवेंद्र वैष्णव। आप जोरदार तालियां बजाइएगा भाई देवेंद्र वैष्णव। हेलो, हेलो, अंग्रेजों के जमाने के माइक वाले, इसमें से इको खत्म कर दे, इको पूरी तरह से खत्म कर दे। इसमें ट्रिबल डाल दे, इको खत्म कर दे, वॉल्यूम बढ़ा दे, सीटी नहीं आनी चाहिए और बेस खत्म कर दे, इसका इको खत्म कर दे। हेलो, बढ़िया आ रही है, ताली बजाओ जोरदार। कोई बात नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मैं पंडित आदमी, सीधा आदमी, मैं तो वहाँ बैठा बैठा भी फड़फड़ा रहा था मेरा शरीर। वो शिव जी भाई साहब ने वो कविता सुनाई जोरदार वीरस की, मेरा तो भाई साहब शरीर ही फड़फड़ा गया। मेरे को तो ऐसा लगा कि कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, अब बॉर्डर पे जाऊं और 4-5 गोले खा के मर जाऊं। वीरस जगा दिया भाई साहब उन्होंने, कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया शानदार कवि ये अरे इसको थोड़ा सा ऊंचा ही कर देता। ऐसे ही भाई साहब धीरे धीरे व्यवस्था बैठेगी, कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के तमाम नगर पालिका के पार्षदों को, चेयरमैन साहब को, सबको एक साथ ही प्रणाम करता हूँ मैं। और उपवास के खतरनाक, जानदार, शानदार, मजेदार श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, है ना। और बहुत बढ़िया, मेरा तो देखो पुलिस वाले दिख जाते मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। मेरे को तो पुलिस वाले दिखते हैं, कोरोना काल की याद आती है। पुलिस वालों के डर से गरीब घर पे कहाँ जाओ। सबसे पहले तो उपवास के जानदार श्रोताओं, जहाँ कोरोना काल में हर मिनट में एक लाश गिर रही थी, ऐसी कंडीशन के बावजूद भी बांके बिहारी की कृपा से आप और हम सब मिलकर काव्य यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। एक बार ताली बजाओ जोरदार बांके बिहारी के लिए। बांके बिहारी लाल की। कहाँ जाओ कोरोना में काका जी, पड़े रहो गरीब घर पे। मैं भी पड़ा रहा सुबह से शाम तक, दिमाग खराब, कोई मतलब ही नहीं है। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं रही यार। बड़े रहो भाई साहब गरीब घर में, क्या मतलब आ रहा है। हाँ, मेरी लुगाई को देख देख के भाई साहब मेरा दिमाग सड़ गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। पड़े रहो गरीब घर में। एक दिन मेरे को मेरी लुगाई पे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तन्नू की मम्मी खाना बना के ला। वो खाना बना के लाई, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, मेरा तो दिमाग खराब था। मैंने कहा तन्नू की मम्मी तूने कैसा खाना बनाया, स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं बहुत सीधा आदमी, पंडित आदमी भाई साहब। मैं वो आगे पुलिस वाले
पुलिस वाले आकर के मेरे को उठा के ले गए, मेरे को क्वारंटाइन कर दिया। पर एक समझदार डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर लोग भी आए थे, उन्होंने आकर के पूछा, अरे का पंडित जी तुम तो दिमाग पे लोड मत लो, तुम तो ये बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। मैं बामन आदमी भाई साहब, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, साले साली, मेरा 80 साल का दादी ससुरा खाट पे पड़ा था 6 महीने, उसका भी नाम ले दिया मैंने, लेके सबको उठा के पड़े रहे क्वारंटाइन सेंटर में। क्या मतलब आ रहा है भाई साहब? भाई साहब मैंने आपको कहा था, जो आप बुरा मत मानना पुलिस वाले भाई साहब, मैं यहाँ से सुरक्षित घर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लुगाई, मेरे छोरी छोरी मेरे को पहचान ले। तुम्हारा क्या है रे उपवास वालों, तुम तो के घर चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं कि इनके पट्टे पे क्या लिखा होता है, आओ प्यार करें फिर मिलेंगे। तो भाई साहब कोई मतलब नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सही कह रहा हूँ मैं भाई साहब आपको। अब मैं तो कितना है ऊँट पे बैठ के निकलूं, मेरे को तो कुत्ता काटे काटे, मेरी तो समस्या है भाई साहब। अभी एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को लात दे करके जगाया सुबह ही सुबह, अरे का उठो, मैंने कहा क्या है महारानी, अरे क्या तुम्हारी माँ पानी की मोटर खराब होगी, इसको ठीक करा के लाओ, छोरे छोरी ना दो कि स्कूल जाएंगे। अब मैं भाई साहब लुगाई ने जगाया तो मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में मैंने कहा यार पानी की मोटर ठीक करा के लाऊं। अब मैंने देखा मोटरसाइकिल तो मेरा छोटा भाई ले गया, मैंने फटाफट मेरी पुरानी साइकिल खड़ी थी भाई साहब, उस पर मैंने पानी की मोटर रखी। अब मैं मार्केट में ठीक कराने जा रहा था, अब वहां पर क्या है कि रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया, अरे कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो, चालान बना के जाओ। अरे मैंने कहा भाई साहब चालान किस बात का बनेगा, हेलमेट का। अरे तो मैंने कहा भाई साहब साइकिल पे हेलमेट कौन लगाता है, अरे कहा पंडित जी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे क्या, मैंने कहा साइकिल, तो पीछे क्या, पानी की मोटर होगी ना मोटरसाइकिल। मेरे साथ तो भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये देखो आप बहुत जोरदार कवि बुलाए, अरविंद जी पोटा ने बहुत जोरदार कविताएं पढ़ी, आपका नाम ही गलत है भाई साहब, अरविंद पोटा, आपका नाम होना चाहिए अरविंद छोटा। उधर देखो शिव चतुर्वेदी जी, उनका नाम होना चाहिए शिव चतुर्वेदी जी मोटा। तो ऐसे माहौल बनता है भाई साहब, कोई मतलब नहीं, सबको प्रणाम करता हूँ। ये देखो मंच के बापू आसाराम नारायण साई कहाँ है, बहुत बढ़िया प्रणाम, बहुत बढ़िया संचालन करते हैं लटूरी भाई साहब, तो कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी फालतू की बातें। दो अब क्या मतलब आ रहा है भाई साहब, मेरे तो क्या है भाई साहब, कुछ भी हो मेरी लुगाई मेरी सासू मेरे पीछे ही पड़ी रहती है यार। मैं तो मेरी लुगाई सासू से इतना परेशान भाई साहब, इतना परेशान के पूछो ही मत हो। अब जैसे ही भाई साहब मेरी लुगाई जबू जबी, मेरे बाबूजी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरे दादाजी का फोन आ गया पियर में चलो। अब भाई साहब जैसे ही मैं मेरे ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू, जमाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार ये कि एक शर्ट पहन के आते हो, बार बार ये कि एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। अब सही कह रहा हूँ भाई साहब, क्या क्यों सासू माँ से। दूसरी बार भाई साहब मेरा ससुराल जाना हुआ, और जाते ही जैसे ही सासू माँ ने कहा कि जवाई जी, मैंने कहा चुप रे, बार बार एक ही बात, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3 छोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों भेज देते हो। यार भाई साहब मेरे साथ तो बचपन से 2 क्यों तैयार हैं, क्या मतलब आ रहा है। पहली बार में छोरी देखने गया भाई साहब, मेरी होने वाली सासू ने मेरे साथ 2 का कर दिया यार। मैं पहली बार मैं भाई साहब छोरी देखने गया। अब छोरी आए बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा करके, बढ़िया पतली सी कमर, बढ़िया स्मार्ट सी चटकती मटकती, वहाँ आए भाई साहब। मैंने देखते ही सोचा, मैंने कहा पंडित यार आइटम तो ठीक ठाक है, हाँ कर दो यार। लेकिन मैंने सोचा यार अपन इतनी ज्यादा रिस्क भी मत दो, तो मैंने मेरी होने वाली सास से पूछा, मैंने कहा आंटी जी कि हाँ, मैंने कहा ये भी ठीक है, पर 2-4 आइटम और हो तो भी दिखा दो। उन्होंने कहा कि नहीं सबसे बढ़िया यही है। फंस गया, पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई,
लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। चाशनी में डूबी जलेबी सी बड़ खाए लगी, जोड़ी कंप्लीट भाई काम चौका हो गया। शादी बाद जैसे ही दोबारा ससुराल गया, मामला समझ आया भाई मौका खो गया। और देख के मलाईदार तीन तीन सालियों को सासू जी को बोला मेरे साथ धोखा हो गया। भाई साहब मैं मेरी पत्नी को क्यों, मैंने कहा तन्नू की मम्मी चाय बना दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैंने कहा तन्नू की मम्मी मेरे कपड़े धो दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। तुम्हारी कसम रूपवास वालों, बड़ी जवानी में मेरे बेड पे दवाइयां मिलती है क्या यार, जंडू बाम, विक्स, सरसों के तेल की शीशी है? वो दिन भर यार पैर दुखते हैं उसके, कोई काम की नहीं है। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब भाई साहब, सही कह रहा हूँ टोपे वाले भाई साहब, दादी मैं सासू के पास चला गया, दिमाग खराब था ही सही मेरा। मैंने जाते ही मेरी सासू को कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। कंपनी बंद है। वो एक दिन